Jai Hind everyone. Today we are starting GTO series third task. It's called PGT. तो शुरू करते हैं आज का टास्क। खून में जुनून और आंखों में सपने हैं, ऑफिसर बनने के लिए आज भी आपने तपना है। ओके, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का पीजीटी सेशन। अगर आपको ये पीजीटी सेशन अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट हमसे जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज पीजीटी? पीजीटी मीन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इस टास्क में आपको क्या क्या बताया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। पीजीटी इज द थर्ड टास्क ऑफ जीटीओ सीरीज एंड फर्स्ट आउटडोर टास्क। क्योंकि इससे पहले आपके जो दो टास्क होते हैं वो आपके इंडोर में होते हैं। एक आपका जीडी हो गया और सेकंड आपका जीपी हो गया। ये फर्स्ट आउटडोर टास्क होता है जिसमें आपके ग्रुप को आउटडोर परफॉर्म करना पड़ता है। दिस टास्क कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्स्टेकल, ईच विल स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन। क्या होता है, इसमें 4 ऑब्स्टेकल आपको पार करने होते हैं डिफरेंट टाइप के, और इसकी एक स्टार्टिंग लाइन होती है और फिनिश लाइन होती है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस हिसाब से। और ये जो टास्क होते हैं लेवल और डिफिकल्टीज के हिसाब से होते हैं। जो फर्स्ट टास्क होता है वो आपको इजी दिखेगा, सेकंड स्लाइटली डिफिकल्ट, उससे अगला हाईली डिफिकल्ट में काउंट हो जाएगा, और जो लास्ट वाला ऑब्स्टेकल होता है वो आपको कॉम्प्लेक्स होगा, मूवेबल होगा मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। ऑब्स्टेकल के होते हैं धीरे धीरे डिफिकल्ट, स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्ट होने लगते हैं, तो इसलिए इसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि धीरे धीरे टफ होने लगते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट ये नॉर्मल टास्क है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें मैक्सिमम फट्टे का यूज होगा बस, बाकी कुछ यूज नहीं होगा। सेम इसकी तरह सेकंड टास्क स्लाइटली डिफिकल्ट होता जाएगा, थर्ड टास्क एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। सेम इसका भी आप यहाँ फट्टा डाल के इजली से सोल्व कर सकते हैं। सेकेंडली भी नॉर्मल रहता है, स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, और थर्ड जो होता है वो हाईली डिफिकल्ट में काउंट हो जाता है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे, आगे जाके बात करते हैं हम इसके बारे में, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे देखते हैं कि द एरिया बिटवीन द स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन इज आउट ऑफ बॉन्ड फॉर कैंडिडेट विद हेल्पिंग मटेरियल एंड लोड। तो इसके बीच में जो ये एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये एरिया जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपके लिए आउट ऑफ बॉन्ड माना जाता है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आउट ऑफ बॉन्ड एरिया है। अगर इस पे आपको पैर नहीं रखने, आगे चल के बताऊंगा मैं किस पर पैर रखने, आउट ऑफ बॉन्ड एरिया हो जाता है जो जिस पे मैंने शेड किया। सम स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड टू हेल्पिंग अक्रॉस ऑब्स्टेकल। आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए जाएंगे जिससे कि आप हेल्पिंग मटेरियल की मदद से ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे। हेल्पिंग मटेरियल हमारे पास जो जो हम मैक्सिमम देखे जाते हैं पीजीटी में वो हमारे हैं। वुडन प्लैंक मिलेगी आपको, एक बल्ली मिलेगी, एक रोप मिलेगी। वुडन एक वुडन प्लैंक, एक बल्ली मिल जाएगी आपको, और एक रोप मिलेगी। तो आगे देखते हैं कि इसके मेथड क्या है, इसके कंडक्ट करने के मेथड क्या है, जीटीओ कैसे कंडक्ट करने करता है। और आपको एक लोड कैरी करके चलना होता है पूरे ग्रुप के सामने। वाइल डूइंग दिस टास्क द ग्रुप हैज टू कैरी अ ड्रम और पखाल। जो पखाल मीन फौज की भाषा में वो यूज होती है, विच इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कभी एक लेगा उसको, कभी दूसरा ले लेगा वो ड्रम या पखाल को, जो होगा एक मटेरियल फॉर ग्रुप मेंबर टू कैरी विद देम। जब आप लास्ट पीजीटी को सोल्व करते हो तो वो आपके साथ होनी चाहिए और आप उसे एक बार यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसका टाइमिंग मोस्ट ऑफ टाइम 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। और इसके मेथड को जान लेते हैं कि जीटीओ कैसे इसे मतलब कंडक्ट करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जीटीओ इसे कैसे कंडक्ट करवाता है। तो फर्स्टली क्या करता है जीटीओ, जीटीओ विल ब्रीफ द टास्क एंड आल्सो टेल 5 बेसिक रूल। आगे चल के हम इन 5 बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे। विच आर एप्लीकेबल ऑल द आउटडोर टास्क। जितने भी हमारे आगे चल के जो आउटडोर टास्क होंगे ये सभी में एप्लीकेबल होंगे।
जो 5 बेसिक रूल्स हैं। इसके बाद क्या होगा, GTO will show you all the obstacle and each structures, helping materials and load. GTO आपको सभी ऑब्स्टेकल बताएगा जो आपने करने हैं PGT में, और उसके स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग मटेरियल और लोड के साथ बताएगा। While he is showing obstacle, ask if not, he will get up to the start line of the task and start the task timely. When you are performing the task, he was sit side. He will start writing what are you doing, how and ideas. कि आप कैसे आइडिया लगाते हैं, क्या करते हैं, वो साइड में देख के लिखता रहता है कि कौन सा कैंडिडेट किस हिसाब से आइडिया लगा रहा है। मतलब सारे ऑब्स्टेकल बताने के बाद वो एक जगह बैठ जाएगा और आपके जो गलतियां कर रहे हो वो लिखेंगे, आप कौन से आइडियाज दे रहे हो वो लिखेंगे, हर चीज को लिखेगा। चलिए आगे देखते हैं कि 5 हमारे जो बेसिक रूल्स हैं इसके, जो ऑल आउटडोर टास्क में यूज होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्टली रूल है डिस्टेंस रूल। व्हाट इज डिस्टेंस रूल? डिस्टेंस रूल है क्या? डिस्टेंस रूल मतलब एज पर दिस रूल एनी डिस्टेंस विच इज 4 feet और मोर कैन नॉट बी जंप अक्रॉस इट हैज टू बी ए ब्रिज क्रॉस। मतलब अगर इसके बीच में 4 फीट या इससे ज्यादा है तो आप जंप नहीं कर सकते। याद रखना, ध्यान दीजिएगा ये बात। फर्स्ट रूल यही बताते हैं। ग्रुप रूल। सेकंड है ग्रुप रूल। ऑल द कैंडिडेट मस्ट क्रॉस द वन ऑब्स्टेकल बिफोर एनी वन ऑफ देम अप्रोच नेक्स्ट ऑब्स्टेकल। मेन इसका ये है कि अगर जब तक आपके पूरे कैंडिडेट इस स्टार्ट लाइन से लेके फिनिश लाइन तक सारे क्रॉस नहीं हो जाते, तब तक आपको सेकंड ऑब्स्टेकल नहीं करना है। थर्ड आता है कलर रूल। कलर रूल में क्या आता है, जो रेड कलर होता है वो आउट ऑफ बाउंड ऑल हेल्पिंग मटेरियल के लिए भी, आपके लिए भी, हर चीज के लिए बॉन्ड होता है। सेम अगर ब्लू और कई टाइम येलो भी आपको होता है, तो ब्लू का क्या होता है, नो सिग्नि सॉरी आउट ऑफ बॉन्ड फॉर हेल्पिंग मटेरियल। ओके, ये सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल के लिए आउट ऑफ बॉन्ड होता है, और आपके लिए क्या होता है, आप इसमें पैर रख सकते हैं, मतलब आप उसे यूज कर सकते हैं। सेम वाइट। वाइट क्या होता है, वाइट सबके लिए होता है कि वाइट में कोई बैन नहीं है। वाइट में आप हेल्पिंग मटेरियल भी टच कर सकते हैं और खुद भी आप पैर रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ब्लैक का नो सिग्निफिकेंट, ये सब जंग जुंग लगने के लिए ब्लैक कलर किया जाता है। अगला रिजिडिटी रूल। रिजिडिटी रूल मतलब अगर आपको इसका डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है तो आप एक ब्रिज नहीं बना सकते दो हेल्पिंग मटेरियल को। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बल्ली है और ये आपका प्लैंक है, तो आप इसे ये ऐसे बांध के क्या नहीं कर सकते, इसका एक साइज लंबा नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये प्लैंक है और ये बल्ली अगर ऐसे है तो आप ऐसे बना सकते हैं, बट आप सीधा करके इसकी लेंथ को एक्सपेंड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी रूल भी होता है कि आप स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस पोजीशन में कंफर्टेबल हूँ, स्ट्रक्चर इस हिसाब से सोल्व हो सकता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप इफ यू ब्रेक एनी रूल एंड यू रियलाइज, आपको लगता है कि आपने रूल तोड़ा है, तो गो बैक टू स्टार्ट लाइन एंड कंटिन्यू। आपने जाना है पीछे स्टार्ट लाइन से कंटिन्यू शुरू कर देना है। अब देखते हैं कि व्हाट इज GTO लुकिंग फॉर। लेवल ऑफ आइडियाज, कि आप कौन से लेवल के आइडियाज दे रहे हो, ये सारी चीजें आपको GTO चेक करता है कि हाँ भाई इसने जो आइडिया दिया है कौन से उसका स्टेज का है। तो मैक्सिमम आपके लेवल ऑफ आइडियाज GTO चेक करता है। सेकेंडली पार्टिसिपेशन इन ग्रुप। आपका ग्रुप में कैसा पार्टिसिपेशन है, आपने यूज ऑफ रिसोर्सेज का कितना यूज किया और कहाँ यूज किया, सही जगह यूज किया है या नहीं किया है। रोल इन ग्रुप। ग्रुप में आपका रोल कैसा रहा, लीडरशिप रोल, या ऐसा तो नहीं आप बहस रहे हैं किसी से, मतलब वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। सपोर्टिंग नेचर, आप एक अपने टीममेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। बिहेवियर ऑफ कैंडिडेट, कई बार आप चिल्ला के बोल देते हैं, वो चीज़ें एसएसबी एक्सेप्ट नहीं करती। रिएक्शन टू अदर, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपका क्या रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। फॉलोज रूल, आपने जो GTO ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं।
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन ऑफ आइडियाज, आप प्रैक्टिकली आइडिया लगा पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपके चेक की जाती हैं। फॉल्ट फाइंडर जैसे हो गया, आपकी दूसरों की गलतियां तो नहीं निकाल रहे हैं, दूसरों को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, आप लेस बोल रहे हैं चलेगा, बट आपके जो आइडियाज़ हैं जो आपने दिए हैं वो एक्चुअल आइडिया हैं या नहीं जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप आपका जीटीओ देखता है। अब स्पेशल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम पीजीटी में यूज होते हैं। एफएमआई मीन फॉरवर्ड मूविंग आइडिया, जो आगे बढ़ने के लिए जो आप आइडिया देते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। एलएमआर लास्ट मैन रिकवरी, जो लास्ट बंदा बच जाता है, लास्ट कैंडिडेट बच जाता है, उसको आप कैसे फिनिश लाइन से पार लेके आते हैं। ओटीएमडी मतलब वन टाइम मूवेबल ड्रम, जो आपको ड्रम दिया जाता है उसका भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जीटीओ देखता क्या है, जीटीओ को कब इंटरफेरेंस करता है। एक्चुअली जीटीओ कभी इंटरफेरेंस नहीं करता, बट समटाइम्स लगता है उसे कि इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है तो वो इंटरफेरेंस करते हैं। व्हेन यू आर डूइंग द टास्क जीटीओ डज नॉट इंटरफेरेंस एंड हाउएवर द थ्री कैंडिडेट जीटीओ विल इंटरफेरेंस। फर्स्टली टू टेल यू अबाउट टाइम, टू टेल अबाउट द टाइम के बारे में बताता है। एक ग्रुप इज स्टक, कई बार होता है कि ग्रुप को आइडियाज देने में स्टक हो जाता है तो जीटीओ इंटरफेरेंस करता है। टू प्रिवेंट मिसहैपनिंग, कोई मिसहैपनिंग हो रही हो या किसी को चोट लगने का डर हो तो उस टाइम इंटरफेरेंस कर सकता है। वेन एवर द जीटीओ इंटरफेरेंस यू मस्ट लिसन अटेंटिवली, अगर जीटीओ इंटरफेरेंस करता है तो आपने उसे अटेंटिवली सुनना है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, पीजीटी सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एचजीटी को लेके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।